अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं और हम जो इन्फॉर्मेशन देने की आपको कोशिश करते हैं उस इन्फॉर्मेशन से आपका फ़ायदा होता है। हमें बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं और उन कमेंट्स को देख के हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। आज एक बड़ा क्रूशियल टॉपिक तो नहीं मैं कहूँगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस करना है, वो है यूएसए विजिट वीज़ा को लेके। बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के जो हमें लोगों ने किए और हमने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। मुझे आप जानते हैं रोमान तबस्सुम मेरा नाम है, तकरीबन 20 साल हो गए हैं इमिग्रेशन में काम करते हुए। मेरे साथ लबीब हैं और लबीब भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं कनाडा की इमिग्रेशन को लेके, यूएसए के विज़िट वीज़ाज़, यूएसए के स्टूडेंट वीज़ाज़ और यूके की इमिग्रेशन को लेके इनका बहुत एक्सपीरियंस है। तो लबीब साहब से मैं क्वेश्चन करूँगा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि यूएसए का, अमेरिका का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसका क्या प्रोसेस है? तो जली लबीब साहब कुछ इसके बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को। अस्सलाम वालेकुम रोमान साहब, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन ऑन योर चैनल। बिल्कुल ये इनफैक्ट ये बहुत ही क्रूशल नहीं है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है यूएस विजिट वीज़ा का। स्पेशली मिडिल ईस्ट से काफ़ी लोग हमारे पास इंक्वायरीज आजकल आ रही हैं कि वीज़ा हमारा रिफ्यूज़ हो गया। तो ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, एक अवेयरनेस लोगों में देने के लिए, आपके व्यूअर्स में स्पेशली, कि हम किस तरह से विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मेनली जो विजिट वीज़ा है, कोई भी कंट्री में, जो भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में अप्लाई करते हैं, तो कुछ बेस फैक्टर्स होते हैं। जैसा कि आपका सबसे पहले देखा जाता है पर्पस ऑफ विजिट, कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, ठीक है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। जब आपका ये पर्पस ऑफ विजिट स्ट्रांग है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो टूरिज्म हो सकता है, वो बिजनेस विजिट हो सकता है, वो शॉर्ट टर्म स्टडी के लिए भी हो सकता है, और जो है कोई मेडिकल रीजन से भी हो सकता है। तो ये सारे जो कैटेगरी होते हैं टेम्पररी वीज़ा, जो विजिट वीज़ा के अंदर आते हैं, जो सब कैटेगरीज होती हैं। इसके बाद देखा जाता है आपके फाइनेंशियल्स, जिसमें आपको प्रूव करना होता है वीज़ा ऑफिसर को कि भाई आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है इस विजिट के लिए। तो आपके फाइनेंस जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तीसरा फैक्टर आता है, वो है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। ओके, स्पेशली ये फैक्टर तब आता है जब आप टूरिज्म के पर्पज से आप अप्लाई करते हो। आप कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे यूके हो, वो यूएसए हो, और आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। या तो आपके पास स्ट्रांग रीजन होना चाहिए, या फिर आप अप्लाई ना करें जब तक आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री ना हो। अच्छा, ये ट्रैवल हिस्ट्री वाला क्वेश्चन मैंने बहुत बाद में करना था आपसे, जी। क्योंकि आपने अब बात कर दी इसके बारे में। जी। एक बिल्कुल नया बंदा है, हम्म। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है इतनी ज़्यादा, ठीक है। या इतनी ज़्यादा नहीं है या बहुत कम है या हम्म। बिल्कुल नहीं है, जी। लेकिन वो यूएसए विजिट करना चाहता है, ओके। तो वो ना अप्लाई करे। वेल, अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसका ना जो सवाल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, जो आपने किया है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और लोगों की ओपिनियन भी अगर आप देखो ऑनलाइन फोरम्स पे, डिफरेंट ओपिनियन आपको मिलेगी। आपके व्यूअर्स भी अगर रिसर्च करते हैं इस चीज़ पे, तो एक डिफरेंट ओपिनियन इस पे मिलेगी, ठीक है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है अगेन ये भी, कि भाई मैं टूरिज्म पे जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा नहीं सकता यूएसए को? ऑफ कोर्स आप जा सकते हो, लेकिन वीज़ा ऑफिसर ये देखता है कि भाई एक एक फॉर एन एग्जांपल, एक एक्सपैट है दुबई से, वो अप्लाई करना चाहता है, उसके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और वो वाकई टूरिज्म का शौकीन है, तो वो ये देखेगा कि भाई अगर आप वाकई टूरिज्म के शौकीन हो, तो पहले आप वो कंट्रीज में विजिट करो जहाँ पे आपको वीज़ा आसानी से हासिल हो, यानी वीज़ा ऑन अराइवल हो या वीज़ा फ्री कंट्रीज हो। आप पहले इन कंट्रीज को तो जाओ, कम से कम 3 से 4 ऐसे कंट्रीज आप होके आओ। आप फिर आप प्रूव कर सकते हैं कि भाई मैं वाकई में एक ट्रैवलर हूँ, आई हैव विजिटेड सो मेनी कंट्रीज, अब मैं यूएसए जाना चाहता हूँ। अच्छा, तो लेकिन जी। आपकी सॉरी मैं बात काट जी। रहा हूँ, मैं फिर वही क्वेश्चन करूंगा हम्म। कि एक ऐसा बंदा मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ है, हाँ। अब वो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से मिडिल ईस्ट जी। में जॉब करने आया है, बिल्कुल। ट्रैवल हिस्ट्री तो ऑलरेडी बन चुकी है। नहीं। एक बात हम्म। कि वो ठीक है। उसने मिडिल ईस्ट में ट्रैवल किया है, यहाँ पे जी। जॉब कर रहा है। जी। दूसरी बात फिर वही मैं करूँगा, शॉर्टली बताएं कि एक ऐसा बंदा जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, हम्म।
वो बगैर ट्रैवल हिस्ट्री बनाए वीज़ा अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता? उसके पर्पज़ ऑफ विज़िट भी क्लियर है, हम्म। उसकी बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी है, ठीक है। बाकी भी चीज़ें उसकी ठीक हैं, ठीक तो है। क्या वो अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर अप्लाई तो सकता? 100% कर सकता है। अप्लाई करने के बाद में रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा है, तो ओके, इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि कम से कम जैसा कि मिडल ईस्ट से अगर आप हो, आपको जॉर्जिया का वीज़ा आपके पास अगर आप एक्सपैट हो, जैसा कि अगर कोई इंडियन यहाँ पे है, दुबई आके काम कर रहा है, वो रेसिडेंट है, ही इज़ नॉट ऑन अ टूरिज़्म वीज़ा, विज़िट वीज़ा पे नहीं है, ठीक है? वो एक रेसिडेंट वीज़ा पे है, टेम्परेरी रेसिडेंसी पे, तो इस पे रिकमेंडेड है यूएई का अगर आपके पास जैसा कि रेसिडेंस हो, आपको जॉर्जिया का ईज़िली मिल जाएगा, अज़रबैजान का हो गया, इसी तरह सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इस तरह की कंट्रीज़ में आप पहले विज़िट करो। इसके लिए आप आपके व्यूअर्स हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम इसमें भी असिस्ट करेंगे, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करने में, फिर उसके बाद उनके यूएस के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। मैंने अगला क्वेश्चन आपसे ये करना था कि प्रोसेसिंग कैसे होती है, एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस की जाती है? लेकिन अभी जो आपने पॉइंट बताया ना कि आपकी ये जो सर्विस है हुँ, हुँ। कि ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करने में आप उनको हेल्प आउट करते हैं। जी, जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं, नियर बाय कंट्रीज़ हैं, बिल्कुल। उनके ई वीज़ाज़ हैं जी, जी, और जी। बड़े क्विक प्रोसेस हो जाते हैं। जी, आप 2-3 वो वीज़ाज़ उनके हेल्प करते हैं और वो ट्रैवल करके आगे उसके बाद अगर बिल्कुल। यूएसए या यूके हुँ, हुँ। या यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हाँ, आसान हो जाता है। ये आसान हो सर्विस आपकी जाता अवेलेबल है। है। एग्ज़ैक्टली, आप बिल्कुल लोगों को ये अवेलेबल। सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे प्रोवाइड हैं, कर रहे हैं एंड उनको वी वर गाइड करते हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सक्सेसफुल भी हम इस चीज़ में रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास रिफ्यूज़ल केसेस आने लगे हैं, इंक्वायरीज़ आ रही थी कि भाई हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो फिर हमने जब देखा तो ट्रैवल हिस्ट्री वाज़ वन ऑफ दिस मेन फैक्टर रीज़न ओके। था। तो हमने फिर ये इनिशिएटिव लिया कि हम ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करना शुरू किया हमने लोगों की, आसानी से हमने उनको कंट्रीज़ को विज़िट करवाया और फिर उसके बाद अप्लाई किया तो रिज़ल्ट्स वर डिफरेंट एंड पॉज़िटिव। चलिए वेरी गुड। जी, ये मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आपका कि जी, कुछ छोटे-छोटे कंट्रीज़ की अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री लोगों की हेल्प आउट करते हैं उनको जी, और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के वीज़ाज़ अप्लाई किए जाएँ तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हाई हैं। हो जाता है, अच्छा बिल्कुल। क्विकली एक बात मुझे ये बताइए, हुँ, लेट्स से कोई क्लाइंट आपके पास आता है, हुँ, वो हुँ। आपकी फ़ीस पे नहीं कर सकता। जी, वैसे मुझे पता है आप इतनी ज़्यादा फ़ीस चार्ज नहीं करते लेकिन हम वो आपकी फ़ीस पे नहीं करना चाहता। ठीक है, वो खुद से अप्लाई करना चाहता है। ठीक है। ऐसे लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दें, कुछ गाइड करें कि वो नंबर 1 कौन-सा फॉर्म फिल करें, कैसे फिल करें, क्या स्टेप्स होंगे? 1, 2, 3 अगर शॉर्टली बता सकें। बिल्कुल। यूएसए का वीज़ा इनफैक्ट आपको पहली चीज़ ना कोई कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हम कंसल्टेंट्स यहाँ दुबई में बैठे हुए हैं। आप आपके एक रजिस्टर्ड लॉयर हैं, पिछले 20 साल से आप ये कर रहे हैं एंड आई थिंक हज़ारों एप्लीकेशंस आपने की है। तो इसमें ह एक एक रजिस्टर्ड लॉयर या कंसल्टेंट को हायर करने का सिर्फ़ एक ही फ़ायदा है रुमान साहब, वो है कि आपकी एप्लीकेशन फ्लॉलेस जाएगी क्योंकि ये हमारा डे इन डे आउट का काम है। एक्सक्यूज़ मी और हम बिना किसी एरर के एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तो स्कोप ऑफ एरर नहीं होता है। वो बहुत बार ऐसा होता है इंक्वायरीज़ आती है हमारे पास, अप्लाई करने के बाद वो लोग एप्लीकेशन में स्टक होते हैं, फिर आते हैं। जब तक एप्लीकेशन कॉम्प्लिकेट करने से बेटर होता है अगर आपको नहीं आइडिया है, तो आप हमारे पास आएँ। अगर आपके पास आइडिया है, आपने थोड़ी-सी रिसर्च की हुई है, आप जानते हैं इन चीज़ को, तो फिर आप डेफ़िनिटली खुद से अप्लाई करें। बहुत ईज़ी तरीका है। 2 पार्ट्स हैं इस एप्लीकेशन के। पहला आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। एक होता है डीएस 160 फॉर्म। तो जो यूएस की जो ऑफ़िशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको ये उसकी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ पे आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री है फॉर्म, आपको डाउनलोड करना है वहाँ से या ऑनलाइन फिल करना है। उसके बाद आप उसको सेव भी कर सकते हो, डाउनलोड करके रख सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। और जब फॉर्म फिल हो जाएगा आपका, आपको $185 पे करने हैं। ये वीज़ा की फ़ी है। ये पहले $160 हुआ करती थी, अभी रिसेंटली कपल ऑफ मंथ्स बैक ये $185 हो गई है। ये फ़ी पे करनी है, फिर अपॉइंटमेंट आपको लेना है। अपॉइंटमेंट यूएई में अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक जनवरी या मार्च 2025 की एज़ ऑफ टुडे अगर मैं लेने जाऊँ, जनवरी से मार्च 2025 की अपॉइंटमेंट मिल रही है। वो अपॉइंटमेंट लेके उसको फिर आप ट्राई कर सकते हो, अगर मिलती है आपको, किस्मत से आपको हर बार ट्राई करते होना है। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो शायद आपको अर्ली थोड़ी-सी मिल जाए। लेकिन हाँ, हमारे क्लाइंट्स को हम एक एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपॉइंटमेंट अर्ली लेके दे रहे हैं। तो एज़ अच्छा, एज़ लो एज़ 30 15 डेज़ के अंदर भी हम अपॉइंटमेंट वेरी लेके गुड। दे सकते हैं।
ठीक है। लेकिन हाँ, ये चीज़ वीज़ा इसमें गारंटी नहीं होता, वीज़ा आपके इंटरव्यू पे होता है। जो सेकंड पार्ट है यूएस के एप्लीकेशन का, यहाँ पे एक इंटरव्यू होता है जो आपको फेस करना होता है, एप्लीकेंट को फेस करना होता है, जो भी 14 ईयर्स एंड अबव के होते हैं। तो बच्चे जो 14 ईयर्स एंड बिलो होते हैं, उनको इंटरव्यू अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स या सिंगल एप्लीकेंट है जो 14 ईयर्स एंड अबव है, उसको इंटरव्यू अटेंड करना ज़रूरी होता है। तो अपॉइंटमेंट्स हम हमारे क्लाइंट्स के लिए एक्सक्लूसिव सर्विस दे रहे हैं, जहाँ पे हम 15 टू 30 वर्किंग डेज के अंदर अर्ली अपॉइंटमेंट हम वेरी लेके गुड। दे सकते अगर हैं। इसको समराइज़ किया जाए तो हमने अपने सुनने वालों को ये बता दिया कि ये जो वीज़ा प्रोसेसिंग है आप खुद भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको कंसल्टेंट्स या लॉयर के पास जाने की ज़रूरत ज़रूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। फॉर्म फिल करें, फॉर्म जमा करवाएँ, हाँ, इंटरव्यू पे जाएँ और अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स की सही है, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, उस दिन वीज़ा ऑफ़िसर आपसे मुतमिन हो जाता है, सैटिस्फाइड हो जाता है, तो आपको वीज़ा मिल सकता है। बिल्कुल। गारंटेड कोई भी नहीं कर सकता। 100% कोई अगर कोई गारंटी कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, किसी का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता है। हालांकि हमारे पास हमारे पैनल पे एक्स वीज़ा ऑफिसर मौजूद हैं, ठीक है। हुँ। ये थोड़ी सी प्रीमियम सर्विस है हमारे क्लाइंट्स के लिए, अगर वो लेना चाहते हैं तो, जो आपको इंटरव्यू में प्रिपेयर करते हैं और उनकी जो साइकोलॉजी है, जब जब कोई एप्लीकेंट जाता है इंटरव्यू के लिए, तो वो क्या होती है, किस बेसिस पे वो वीज़ा अप्रूव और रिजेक्ट करते हैं, वो आपको एक मौका मिल सकता है एक्स वीज़ा ऑफिसर्स की तरफ से, जो हम एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइड करते लेकिन हैं। गारंटी फिर भी नहीं करेंगे। गारंटी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। हम प्रिपेयर करवाएंगे आपको बेस्ट पॉसिबल वे में, ये गारंटी करूंगा। वीज़ा मिल जाएगा, ये गारंटी नहीं होगा। मतलब आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग फ्लॉलेस होगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी। 100%। इतनी मतलब आपकी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। एक छोटी-सी मिस्टेक की वजह से एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है। जी, बिल्कुल, कंसल्टेंट्स या लॉयर के पास आने का फ़ायदा आपको यही है कि वो मिस्टेक नहीं होती, बिल्कुल, बट गारंटी फिर भी नहीं है। बिल्कुल। आपको आपकी किस्मत की वजह से वीज़ा मिलना है। अगर आपका नसीब में नहीं लिखा हुआ वीज़ा, जी। फिर जितनी मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग फाइल हो, आपको जी, वीज़ा दिन वीज़ा नहीं मिल सकता। दिन खराब हो उस दिन तो तो इसका मतलब है कि आप इंटरव्यू की तैयारी भी करवा देते हैं, बिल्कुल। फ्लॉलेस एप्लीकेशन भी प्रिपेयर कर देते हैं हम्म, और अपॉइंटमेंट अर्ली वो बिल्कुल। भी आप कोशिश करते हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स की आपने सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह हमने करवाई है। करवाई है, बट बिल्कुल। इन सब कामों के बावजूद गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली। आपका अच्छा काम, जी, फ्लॉलेस काम, जी। वो गारंटेड है। वो 100%। हार्ड वर्क आप करेंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को इस हमारी जो आज की डिस्कशन है बड़ा फ़ायदा हो रहा होगा इंशाल्लाह। और इस सारी गुफ्तगू के बाद आप अपना जो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस है खुद भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। इसके बावजूद अगर आप सुनने वाले कोई क्वेश्चन आपका है, आप नीचे कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे उसको बिल्कुल रिप्लाई आंसर करें। करेंगे हम। कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें इस सारी गुफ्तगू के बाद, इस इसको रैप अप करते हैं, एंड करते हैं तो? इसमें वीज़ा एप्लीकेशन देखें, कभी भी कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, लोग बनाते हैं कॉम्प्लिकेटेड इसको। बस थोड़ी-सी रिसर्च, सही रिसर्च करनी है आपको। अगर रिसर्च में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर आप आएँ, एक्सपर्ट से एडवाइस लें और इंशाल्लाह आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो। थैंक यू वेरी मच लबीब साहब। और वेलकम। आपने जो फ़ीस बताई लबीब साहब ने, $185 ये आज की डेट आज की की है। डेट पे। कल अगर ये फ़ीस चेंज हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, कम वैसे होते हुए देखी नहीं, ज़्यादा नहीं, ही जी, होती जी, है, ज़्यादा ही तो वो उस डेट के मुताबिक होगी। होगा। अब ये वीडियो बाज़ दफ़ा कुछ लोग 2 महीने बाद देखेंगे, कुछ और हाँ, देर बाद देखेंगे। मोर और लेस प्रोसेसिंग यही रहेगी, ये इन्फॉर्मेशन यही रहेगी। जी, फ़ीस अगर थोड़ी-सी ज़्यादा होती है एम्बेसी की, जी, गवर्नमेंट की फ़ीस, तो वो उस टाइम के मुताबिक होगी। बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो हमें आप बताइए। इसके बावजूद अगर आप कोई एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ पेड सेशन बुक कर सकते हैं। हम उसमें कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रीवियस वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई रिफ्यूज़ होती है हुई है। जी, और जी। उनको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होती है एक फ्रेश एप्लीकेशन करने से पहले, कि अब हम ऐसा क्या करें कि जो हमने पहले गलतियां की हैं वो गलतियां ना हो सकें। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे बिल्कुल। दिए हुए नंबर से। हमारे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर्स लिखे हुए हैं, नीचे भी नंबर्स आ रहे होंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि हम आपको आइंदा भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दें। थैंक यू वेरी इंशाल्लाह। मच। अल्लाह थैंक यू सो हाफिज़। मच। अल्लाह